अब जरा इसकी सेटिंग के ऊपर हम चलते हैं, तो यहाँ पर आपको पहले तो 4 किस्म की सेटिंग मिलती है। मेन हमारी जो वीडियो का मकसद था ना, ये सेटिंग का ही था। ये सेटिंग जो है ना, मैं आपको इतना बता दूं कि इस वीडियो में हम जो सेटिंग करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा रिसर्च करके हमने इस पे ये सारा कुछ सीखा है। ऑब्वियसली वीडियो मेन जो इसकी मेजर सेटिंग वो इसके अंदर होती है और इसको पासवर्ड से भी प्रोटेक्टेड किया होता है। तो इसका पासवर्ड भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने लगा हूँ, जो कि बड़ा, तो इसमें एक सेटिंग ऐसी मौजूद है जिसको करने से आप इस इन्वर्टर को विदाउट सोलर, विदाउट बैटरी और विदाउट वापडा ओनली ऑन सोलर पे रन करवा सकते हैं। वो सेटिंग मैं आपको इसमें बताने, अगर आप अपने घर का मुकम्मल और सोलर पर चलाना चाहते हैं, जिसमें 4 डेटन के इन्वर्टर एसी, ऑब्वियसली मैं एम्पेयर लॉक वाले एसी की बात कर रहा हूँ। अगर आपके नॉर्मल एसी इन्वर्टर एसी हैं तो 3, बट अगर एम्पेयर लॉक वाले एसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं तो आप 4 एसी भी चला सकते हैं, साथ आपकी फ्रिज, लाइट, पंखे, मोटर, ओवन वगैरह। तो ये इन्वर्टर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ हम कम से कम 4 पैनल लगा सकते हैं और मैक्सिमम इसके साथ हम 22 पैनल लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हसन है फ्रॉम सनलाइट वर्ल्ड सोलर एनर्जी। तो हमारे पास, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि सोलिड 8 किलोवाट हाइब्रिड एल प्लस मॉडल इन्वर्टर है। इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके फीचर्स, तमाम फीचर्स का आपको बताऊंगा। इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं नाइट्रॉक्स से, वो हम उस पर बात करेंगे। मुकम्मल सेटिंग्स आपको इस इन्वर्टर की मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसमें इसके बीएमएस की सेटिंग है, बैटरी की सेटिंग है, इसके लोड आउटपुट की, लोड इनपुट की सेटिंग है। सबसे मेन सेटिंग जो इस इन्वर्टर की, जो कि अगर आप ओनली ऑन इस इन्वर्टर को सोलर पे चलाना चाहते हैं विदाउट बैटरी, विदाउट वापडा, तो वो भी सेटिंग मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये इन्वर्टर लॉन्च हुआ था उस टाइम पर इसकी जो प्राइस थी वो 4.5 लाख थी। ऑब्वियसली उस टाइम सोलर इक्विपमेंट्स महंगे थे, क्योंकि उस टाइम इन्वर्टर नाइट्रॉक्स भी हमें 5.5 से 6 लाख को देखने को मिलता था। लेकिन आज की डेट में ये इन्वर्टर आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिलता है। इस इन्वर्टर की जो प्राइस है वो इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर हम इसके बॉक्स की बात कर लें, तो इसका बॉक्स हमें बिल्कुल सिंपल मिलता है। फ्रंट पे बस सोलिस लिखा हुआ है, यहाँ पर एक स्टिकर है जिसपे इसके मॉडल नंबर की और सीरियल नंबर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो चलें जी, अब बिस्मिल्लाह करके हम इस इन्वर्टर को ओपन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या चीजें मिल जाती हैं, क्योंकि ये एक IP66 इन्वर्टर है, इसीलिए इसका बॉक्स इतना बड़ा आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका यूजर मैनुअल मिल जाता है, इसे खोल के एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी वारंटी बेसिकली ऑनलाइन होती है। अगर आपने इसकी वारंटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको सर्विस सेंटर पे फ़ोन करना पड़ेगा। सर्विस सेंटर पे फ़ोन करके आप इसका सीरियल नंबर बताएंगे तो वो आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट बता देंगे और तब से इसकी वारंटी स्टार्ट होती है। बाकी ये इसका यूज़र मैनुअल है कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर इसकी वायरिंग की इंफॉर्मेशन वगैरह दी हुई है, कनेक्शन की इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पर इसको हैंग वगैरह करने की, किस तरह से हैंग करना है, ये इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें बेसिकली वो वाला यूजर मैनुअल नहीं है जिस तरह हमें नॉर्मल मिल जाता है ना, कि जिस तरह इसकी सेटिंग्स वगैरह कैसे करनी है जिस तरह नॉर्मल इन्वर्टर्स में होता है, तो वो चीज़ इसमें नहीं मिलती। फिर यहाँ पर हमें इसकी हैंगिंग ट्रे मिल जाती है जो कि अच्छी क्वालिटी की है। देन आगे हम चलते हैं, इसका वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास इन्वर्टर आ जाता है, बट उसके पहले ये एक बॉक्स हमें मिलता है, ठीक है जी। उसके बाद हमें एक डोंगल मिल जाती है, उसके बाद हमें एक और बॉक्स मिल जाता है। तो ये 3 बॉक्सेस इसमें अलग से मिलते हैं। साथ ही हमें यहाँ पर एक कम्युनिकेशन केबल के लिए, बैटरी कनेक्ट करने के लिए ये वायर मिल जाती है। तो अब इन बॉक्सेस पर जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। उससे पहले ये देख लें, ये इसकी डोंगल है जी। इसके साथ डोंगल का यूज़र मैनुअल है। इस यूज़र मैनुअल में इस डोंगल को कनेक्ट करने का हर तरह से, मतलब कि इजीली स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि इस डोंगल को इस इन्वर्टर के साथ कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये इजीली कोई भी कर सकता है, इतना कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। और अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आ रही तो मुझे डायरेक्ट मैसेजेस करें, तो मैं आपको मजीद इसकी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। यहाँ पर हमें सीटी मिल जाती है इस इन्वर्टर की, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से पैक की हुई है, एयर सील्ड है। इसके बाद हम चलते हैं, ये कम्युनिकेशन केबल है जैसे कि मैंने बताया था पहले। इस बॉक्स के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें मिल जाते हैं जी इसके RC4 के कनेक्टर्स। यहाँ पर इसके लिए रावल बोल्ट और नट काबले टाइप जो होते हैं, ये रावल प्लग सॉरी, और इसके काबले और नट, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर हमें यहाँ पर 2 सेट इसमें और 2 सेट इसमें, ऑलमोस्ट 4 सेट्स MC4 कनेक्टर्स के मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। और क्योंकि इसके अंदर डुअल MPPT है, तो सिंगल MPPT को आप डुअल टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको 4 MC4 कनेक्टर्स भी इसी के अंदर मिल जाते हैं, बड़ी ही प्यारी सी क्वालिटी के। अब इसको हम करते हैं साइड पे,
और अब अपने इन्वर्टर को बाहर निकाल लेते हैं कि इन्वर्टर को बॉक्स से हम लोगों ने निकाल लिया है जी। तो एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे बताता हूँ, जब भी आप ये इन्वर्टर न्यू लेंगे ना, तो आपने एक चीज लाजमी देख लेनी है कि ये जो इसका रैपर है ये सील्ड है बेसिकली ना। ये कंपनी की तरफ से ही सील्ड आता है। अगर इसे मैं इधर से ओपन करूंगा ना, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप पास लेइएगा कैमरा, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं ये सील्ड है। जब भी मैं इसे ओपन करूंगा, जिस तरह से अभी देखिए मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, तो ये चीज जो है ये ब्रेक हो जाती है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये इन्वर्टर पहले ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पर आप जरा गौर से देखें, ये सील हुआ है। तो अगर तो ये इन्वर्टर इस तरह से सील्ड नहीं है, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ये इन्वर्टर पहले कहीं यूज तो नहीं हुआ हुआ, या फिर ये किसी ने डिस्प्ले में लगाया हुआ था, ये इसे खोला है। तो ये जो हमारे पास पीस है, ये आज से पहले कंपनी के बाद यहीं पे ओपन हो रहा है, इससे पहले ओपन नहीं हुआ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इस चीज को आपने लाजमी जहन में रखना है। अब आप ये देखें, जिस तरह से मैं इसे ओपन कर रहा हूँ ना, ये दोबारा से पैक हो ही नहीं सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है कि दोबारा से वैसे पैक हो जाए। ये इसकी सील्स को मैं खुद ओपन कर रहा हूँ, ये देखें आप। ठीक है जी, अब ये चीज दोबारा से मैं इस तरह रख दूंगा, लेकिन आप खुद समझ जाएंगे कि ये ऐसे ओपन नहीं होता। तो ये चीज आपने लाजमी तौर पे जब भी सोलिड का 8 किलोवाट या 6 किलोवाट या 12 या जो भी हाइब्रिड इन्वर्टर लेना है ना, तो आपने ये चीज जरूर मेक श्योर कर लेनी है कि ये सील पैक्ड हो। इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव स्टिकर है, ये आप निकाल सकते हैं। यहाँ से आप देख रहे होंगे ये निकल जाएगा। ठीक है, जब ये निकलेगा तो ये बिल्कुल फ्रेश पीस होगा। तो ये इसकी फ्रंट साइड है। हम फ्रंट साइड तो देख लेते हैं, एलसीडी है, इंडिकेशन लाइट्स हैं, उसके बाद यहाँ पर 4 बटन्स हैं, और इसके अलावा फ्रंट साइड पे कुछ भी नहीं है। अब हम राइट साइड पे आते हैं, तो इन्वर्टर की राइट साइड पे इसका पीवी ऑन करने का, पीवी सॉरी इन्वर्टर ऑन ऑफ करने का यहाँ पर बटन आ जाता है, और ये भी ग्लो करता है और बड़ा प्यारा लगता है। ठीक है, देन हम आ जाते हैं अपनी इन्वर्टर की लेफ्ट साइड के ऊपर। लेफ्ट साइड के ऊपर इसकी इन्वर्टर की डाटा स्टिकर लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी इंफॉर्मेशन कि ये क्या मॉडल है, इसका पीवी इनपुट रेंज क्या है, और इसका पीवी कैपेसिटी वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसकी मैं एक डाटा शीट आपको इन्वर्टर की साथ लगा दूंगा, उससे आपको इंफॉर्मेशन इसकी अच्छे से मिल जाएगी। और यहाँ पर इसके अलावा हमें पीवी एक्चुएटर मिल जाता है, पीवी स्विच भी इसे कह सकते हैं। तो जरा यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं कि इन्वर्टर में हम कम से कम 3 पैनल या 4 पैनल, कम से कम 4 पैनल, और ज्यादा से ज्यादा 10 पैनल एक स्ट्रिंग पर लगा सकते हैं। डुअल एमपीपीटी है, तो यहाँ पर 32-32 एम्पेयर के 2 एमपीपीटी मिल जाते हैं। लिथियम और लेड एसिड बैटरीज को सपोर्ट करेगा। 40 से 60 वोल्ट तक की बैटरी की इनपुट होनी चाहिए। 190 एम्पेयर मैक्सिमम चार्ज करंट भी दे सकता है। 8 किलोवाट का इन्वर्टर है। उसके बाद यहाँ पर आपका पीवी का मैं आपको बताता चलूँ, तो पीवी का यहाँ पर बेसिकली नहीं लिखा हुआ था। पीवी ये 12,800 पैनल कैपेसिटी के साथ आता है। 12,800 पीवी है इसकी। 22 पैनल इसके साथ लग सकते हैं, लगने को आप 24 भी लगा सकते हैं, लेकिन 22 ही लगाएं तो बेहतर है। और यहाँ पर इसका टेम्परेचर लिखा हुआ है कि -40 से +60 डिग्री तक ये टेम्परेचर के अंदर ऑपरेट करेगा। अब जरा इन्वर्टर की बैक साइड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैक साइड ऊपर से भी सील्ड है, और यहाँ से राइट से भी और लेफ्ट से भी सील्ड है। यहाँ पर इसको हैंग करने के लिए बोल्ट्स दिए हुए हैं, और ये सारा इसका बड़ा बीफी सा हीट सिंक लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी पीछे बैक साइड जो भी है सारी हीट सिंक से कवर्ड है और ओपन नहीं है। मीन्स के मट्टी जाने का कोई नामो निशान ही नहीं है। डाउन साइड भी इसकी वैसे ही कवर्ड आती है। अप साइड पे इसके यहाँ पर अंदर एंट्रीज हैं, बट वो भी यहाँ से कवर की गई हैं। हालांकि नाइट्रॉक्स में ये वाली शीट नहीं होती, वहाँ सिर्फ यहाँ पर हीट सिंक लगे होते हैं, लाइंस होती हैं। ये वाली ट्रे नाइट्रॉक्स में नहीं होती, बट इसमें ये एडिशनल चीज एक दी हुई है आपको। अब जरा इन्वर्टर के बॉटम साइड पर हम आ जाते हैं, तो बॉटम साइड भी बड़ी ही खूबसूरत तरीन बनाई हुई है इसकी। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको 2 ऑपरेशनल फैन मिल जाते हैं। जिस तरह के मैंने आपको बताया, IP66 है ये। एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की कूलिंग्स को सपोर्ट करता है। यहाँ पर डुअल एमपीपीटी होने के लिए मैंने आपको बताया था कि 4 MC4 आपको इसके साथ मिलते हैं यहाँ पर, और 4 ही यहाँ पर मिलते हैं। मतलब कि 2 स्ट्रिंग्स यहाँ पर लगेंगी और 2 स्ट्रिंग्स यहाँ पर लगेंगी, PV1 और PV2। अब इसमें 22 पैनल मैक्सिमम लग सकते हैं, बट अगर आप स्ट्रिंग्स अपनी बना रहे हैं किसी और तरह से, मीन्स के अगर आप 7-7 की बना रही है, 6-6 की स्ट्रिंग्स बना रहे हैं, या 5-5 की बना रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग 4 आपको MC4 मिल जाते हैं। बट यहाँ पर जो एमपीपीटी है वो ड्यूअल ही है, 4 एमपीपीटी इसमें नहीं मिल जाते। फिर यहाँ पर सारे आपको ग्लैंड मिल जाते हैं जो कि IP66 होने के साथ हैं, कि अगर आप इसको वाटर के मतलब के बाहर भी लगा देते हैं, तो ये सारे बिल्कुल वाटर प्रूफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर से भी पानी जाने का खतरा नहीं होता, ये सारे ही सील्ड है।
ले जी, इसे हमने ओपन कर लिया, तो अब इसके अंदर से थोड़ा सा मुआयना कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो बड़ा सारा आपको ये नजर आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि पीवी स्विच, इसे पीवी एक्चुएटर स्विच भी कहते हैं, तो ये हमें मिल जाता है, जिसका कनेक्शन यहाँ बाहर को निकला होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये बीएमएस या फिर कम्युनिकेशन के पोर्ट्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपकी सीटीज कनेक्ट होंगी। उसके बाद यहाँ पर आपकी आउटपुट, इनपुट, ग्रिड की ये सारी यहाँ पर डुअल आउटपुट और डुअल इनपुट है, तो यहाँ पर आपकी डुअल आउटपुट और डुअल इनपुट, तो यहाँ पर आपकी एमपीपीटी पे कनेक्ट होगी ना, तो यहाँ पर डुअल आउटपुट के पोर्ट्स हैं, जनरेटर के पोर्ट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ग्रिड के मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बैटरी के जो कनेक्शन मिलते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। इसके बाद आपको एक और चीज दिखा दूं कि इसके अंदर भी फैन लगा हुआ है, और बड़ा बीफी किस्म का फैन इसके अंदर भी लगाया हुआ है। यहाँ पर आप देखें तो एक बड़ा सारा फैन इसके अंदर भी है, बाहर है दो, फिर ये सील्ड है, उसके बाद फिर इसके अंदर भी एक बड़ा सारा आपको फैन मिल जाता है। तो लें जी, एसी का कनेक्शन हमने इसके साथ कर दिया है। अब जरा इसको हम ऑन कर लेते हैं। जैसे ही हम अपना वापदा इनपुट देते हैं, तो ये इन्वर्टर तकरीबन 10 से 15 सेकंड लेता है ऑन होने के लिए। अभी ये ऑन हो चुका है, ठीक है। इसे ऑन होने में भी टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा आप वेट करें। जैसे ही ऑन होगा, तो इसकी जो प्रोसेस है, ये फर्स्ट टाइम ऑन हो रहा है इस टाइम, आज से पहले ये इन्वर्टर ऑन नहीं हुआ। तो जिस तरह कि आपने देखा कि इसकी बिल्कुल भी आवाज नहीं है, बिल्कुल साउंडलेस इन्वर्टर है, क्योंकि इस टाइम इस पे लोड ही नहीं है कोई भी, तो इसलिए इसकी आवाज भी नहीं है। तो यहाँ पर जब आप इसे फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये टाइम बता रहा है आपको, और यहाँ पर आपका टाइम चल भी रहा होगा। तो इसको यहाँ पर आप देखें कि ये 2/9/2025 इसने ऑटोमेटिकली आज का टाइम फेच कर लिया है। टाइम और डेट इसने खुद ब खुद ही ली है, हमने इसमें एंटर नहीं की। ये इन्वर्टर की स्क्रीन ऑन हो चुकी है। अभी आपको ब्लर नजर आ रहा होगा, ये ब्लर कैमरे का इशू नहीं है, या वजह सिर्फ यही है कि इसके ऊपर ये एक मैट प्रोटेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो जब ये उतर जाएगा, तो ये भी क्रिस्टल क्लियर होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप मेरे साथ इस चीज को बर्दाश्त करें, क्योंकि मैं इसे उतारना नहीं चाहता अभी। तो ये इसका डिस्प्ले है जी। यहाँ पर आपको बैटरी की इंडिकेशन आ रही है, यहाँ पर सोलर की इंडिकेशन आ रही है, यहाँ पर आपको डुअल लोड की इंडिकेशन आ रही है, स्मार्ट लोड, हैवी लोड, फिर यहाँ पर ग्रिड की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो अब इसकी सेटिंग की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें अलार्म काफी सारे आ रहे हैं, वो अलार्म इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने इसके साथ कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। देखिए ना, सारा कुछ बंद है, जस्ट एक हमने इसको ग्रिड दी हुई है, और ग्रिड देके इसको ऑन किया, तो ऑब्वियसली इसने कोई 10-12 अलार्म देने हैं, क्योंकि इसके साथ ना हमने सीटी लगाई है, ना कम्युनिकेशन केबल्स लगाई हैं, ना इनपुट लगाई है, ना आउटपुट लगाई है, ना बैटरी लगाई है। तो ये सारे अलार्म इसके ऊपर आ रहे हैं। अब जरा इसकी सेटिंग के ऊपर हम चलते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले तो 4 किस्म की सेटिंग मिलती है। मेन हमारी जो वीडियो का मकसद था ना, ये सेटिंग का ही था। ये सेटिंग जो है ना, मैं आपको इतना बता दूं कि इस वीडियो में हम जो सेटिंग करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बड़ा रिसर्च करके हमने इस पे ये सारा कुछ सीखा है। ऑब्वियसली वीडियो बन जाती हैं, मिल जाती हैं यूट्यूब पे, लेकिन एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ मिल जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं ये वही बना रहा हूँ कि एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ मिल जाए, ठीक है जी। प्लांट इन्फॉर्मेशन में अगर आप आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको आपकी पीवी की इंफॉर्मेशन आएगी। सबसे ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैट के लिए थोड़ा सा मैं आपको माजरत चाहूंगा। यहाँ पर दूसरा जो है, ये बैटरी का है, पहला पीवी का है। अब ये कैमरा भी ब्लर कर रहा है, वजह सिर्फ यही है कि इसके ऊपर प्रोटेक्टर चढ़ा हुआ है। हाँ, अब सही है। तो यहाँ पर दूसरा जो है, ये बैटरी का है। तो जब आपकी पीवी की इंफॉर्मेशन होगी ना, वो यहाँ पर आएगी, दोनों की, पीवी 1 की, पीवी 2 की। फिर आप एरो डाउन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपकी बैटरी की इंफॉर्मेशन आएगी कि आपकी कौन सी बैटरी है, कितने वॉट से चार्ज हो रही है, कितने वॉट से डिस्चार्ज हो रही है, स्टेट ऑफ चार्ज क्या है, एम्पेयर कितने सेट हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर ग्रिड की इंफॉर्मेशन आएगी कि ग्रिड से कितने वॉट ले रहा है, कितने एम्पेयर ले रहा है, और लोड कितना चल रहा है। फिर यहाँ पर आपके लोड की इंफॉर्मेशन आ जाती है। लाइट लोड भी यहीं पे आपको पता चलेगा, हैवी लोड भी, जैसे ये ग्रिड लोड, बैकअप लोड, स्मार्ट लोड, ठीक है। ये 3 तरह के लोड इस पे आपको यहाँ पर नजर आएंगे। देन हम आगे चले जाते हैं, तो मोर में यहाँ पर इसका सीरियल नंबर वगैरह वगैरह ये सारा कुछ आपको शो कर रहा है। फिर से ये वही चीज आ जाती है। एस्केप पे आ जाए जी। प्लांट इन्फॉर्मेशन हमारी हो गई। उसके बाद आगे हमारे पास आता है जी अलार्म इन्फॉर्मेशन, कि कौन कौन से सिस्टम में अलार्म आ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें पहले ही हमने कुछ लगाया नहीं हुआ, तो ये सारे अलार्म आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सा अलार्म शो हो रहा है। इसके बाद फिर हम बैक आ जाते हैं, एरो डाउन की को दबा के हम सिस्टम सेटिंग में चले जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट सेटिंग है, सॉरी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले स्टोरेज सेटिंग आ जाती है। स्टोरेज सेटिंग के अंदर हम ओपन करते हैं, तो यहाँ पर हमें नजर आता है कि स्टोरेज मोड क्या है हमारा, सेल्फ यूज है, बैटरी फर्स्ट है, या फिर ऑफ ग्रिड है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि आपने इसे अलाउ एक्सपोर्ट कर दिया है, तो इसका मतलब है कि ये नेट मीटरिंग ऑन कर देगा। अगर आप इसकी अलाउ एक्सपोर्ट को ऑफ करेंगे, तो ये नेट मीटरिंग ऑफ करेगा।
ये ना हो कि आपकी नेट मीटरिंग हुई नहीं हुई और आपने इसको अलाउ एक्सपोर्ट को ऑन किया हुआ है, तो ये नेट मीटरिंग करता रहेगा। ठीक है जी। अलाउ ग्रिड चार्जिंग का मतलब बैटरी ग्रिड से चार्ज करानी है कि नहीं करानी, बैटरी। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं आगे। यहाँ पर मैक्स एक्सपोर्ट पावर है कि अगर आपका नेट मीटरिंग हुई हुई है तो आपने कितनी पावर एक्सपोर्ट करनी है। ये भी बड़ा अच्छा फंक्शन है कि अगर आपने दो इन्वर्टर लगाए हुए हैं या फिर आपकी नेट मीटरिंग की एमडीए ज़्यादा जा रही है, पैनल ज़्यादा है, और आपकी कनेक्शन की जो अप्रूव लोड होता है वो कम है, तो आप यहाँ से 6 किलोवाट कर दें। बाकी ये घर में इस्तेमाल करेगा, नेट मीटरिंग सिर्फ 6 किलोवाट की करेगा। ठीक है। एक्सपोर्ट पावर कैलिब्रेशन, ये भी इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ग्रिड पीक शेविंग, इसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप बैक आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको बैटरी सेटिंग मिल जाती है। ठीक है जी। बैटरी सेटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं कि अगर आपकी लगी हुई लिथियम बैटरी तो आपने इसको ओके करके यहाँ पर अपनी बैटरी के मॉडल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर 100 से भी ज्यादा मेरे ख्याल से मॉडल हैं। तो यहाँ से आपने अपने जो भी आपके पास बैटरी है, पायलनटेक है, डाइनस है, राडा है, सोलाना है, फॉक्स है, जो भी बैटरी आपकी, यहाँ पर सारी आपकी बैटरीज का नाम लिखा होगा। और अगर आपकी बैटरी जो है आपके पास है उसका नेम यहाँ पर नहीं है, तो आपने क्या करना है कि आपने सर्विस सेंटर पे फोन करना है। सर्विस सेंटर पे फोन करके उन्हें बताना जी कि मेरे पास ये बैटरी है, उसका ये मॉडल नंबर है, तो इसका मुझे बताएं। तो वो आपको इसका कोड बता देंगे कि आपकी बैटरी को कौन सा कोड लगेगा, वो कहाँ लगेगी। उसके बाद आ जाते हैं लिथियम बैटरी। अगर आपके पास विदाउट बीएमएस लिथियम बैटरी है तो आपने ये दोनों वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है। लेड एसिड या ट्यूबुलर बैटरीज के लिए ये ऑप्शन है। और अगर आपकी बैटरीज नहीं है तो फिर आपने नो बैटरी पे कर देना है। यहाँ पर आपकी बैटरी की चार्जिंग करंट का बता रहा है कि कितने एम्पेयर से चार्ज करना है इसने बैटरी पे और सोलर पे, और उसके बाद रिकवरी कितनी है, फोर्स चार्ज कहाँ करेगा, और ओवर डिस्चार्ज कहाँ पर होगा। ये सारी सेटिंग यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद आपने आ जाना है बैक। तो अगली सेटिंग हमारे पास दोस्तों जो आती है वो स्मार्ट पोर्ट की सेटिंग है। स्मार्ट पोर्ट की सेटिंग को हम जब ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर ये मैनुअल और ऑटोमेटिक की सेटिंग आती है। तो इसको आपने ऑटोमेटिक पे कर लेना है कि ऑटोमेटिकली आपका जब लाइट जाए तो अगर तो आपका स्मार्ट लोड इसके साथ कनेक्टेड है, ये ना हो कि आपने इसके साथ अपना डुअल आउटपुट की सेटिंग नहीं की हुई और आप इसे ऑटोमेटिक पे कर दें, तब मसला बनेगा। तब इसे आपने मैनुअल पे ही रखना है। इसके बाद स्मार्ट लोड आउटपुट इसे ऑफ करनी है कहाँ पर, यहाँ पर आपने देखना है जी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी रह जाए 85%, तब आपने आपका स्मार्ट लोड मतलब कि हैवी लोड बंद हो जाए तो आपने इसे 85 कर देना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एसी वगैरह फौरन ही बंद हो जाए तो आप इसे 95 पे कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरीज पे आपकी एसी जो है वो थोड़ा टाइम चले फिर बंद हो तो आप इसे 50 पे कर दें। इसी तरह से रीस्टार्ट है कि जब आपकी बैटरी 90% पे आएगी तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो हैवी लोड है उसको ऑन कर देगा। फिर आगे ये दो ऑप्शन आ जाते हैं कि ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन या ऑन ग्रिड ऑफ ऑलवेज ऑफ। तो यहाँ पर आपने ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन कर देना ताकि आपकी जो वापदा है ये लेता रहे। और अगर सोलर से ज्यादा वापदा आपके पास आ रही हो, मतलब कि सोलर आपके पास आ रहा है 6 किलोवाट का और आपका लोड चला गया 8 किलोवाट पे, तो आप बाकी वो वापदा से ले लेगा। तो ये इस चीज की सेटिंग आ जाती है। ठीक है जी। इसके बाद हम आ जाते हैं वापस, हमारे पास ग्रिड पोर्ट की सेटिंग आ जाती है। इसको आपने नहीं छेड़ना। आपका अगर ग्रिड पोर्ट का ये होता है कि आपके वोल्टेजेस की सेटिंग होती है इसमें कि फेज के वोल्टेजेस क्या है, इनपुट वोल्टेज क्या है, फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या है, नॉमिनल वोल्टेज क्या है इनपुट के, हाई वोल्टेज क्या है, लो वोल्टेज क्या है। तो ये सारी वो सेटिंग है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं। बेसिकली यहाँ पर ग्रिड कोड की एक सेटिंग होती है, उसको आप अगर ये और ये ऑटोमेटिकली जो आती है आपने इसी को रखना है, पाकिस्तान के हिसाब से ही सेट की होती है। फिर आके हमारे पास आ जाती है जी पैरेलल की सेटिंग। ये भी नॉर्मली हमारे पास नहीं इस्तेमाल होती। ये इसलिए होता है, अगर आपने इस तरह के 3 से 4 यूनिट पैरेलल करने हैं तो आप इसको मास्टर या स्लेव बना सकते हैं। फिर यहाँ पर कितने फेजों पे पैरेलल करने हैं वो चीज आ जाती है, सिंगल फेज पे करने हैं या फिर 3 फेज पे करने हैं। मतलब कि आपने 3 इन्वर्टर लगाने हैं, इसको आपने एक फेज पे फेज ए पे लगाया, दूसरा फेज बी पे लगाया, तीसरा फेज सी पे लगाया, तो ये इस चीज की सेटिंग है। इसको भी हम छोड़ देंगे। बेसिक सेटिंग में इसका टाइम वगैरह आपका डेट और टाइम हम सेट कर सकते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस इन्वर्टर के लिए जान है, मतलब कि मेन जो इसकी मेजर सेटिंग वो इसके अंदर होती है, और इसको पासवर्ड से भी प्रोटेक्टेड किया होता है। तो इसका पासवर्ड भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने लगा हूँ, जो कि बड़ा मतलब कि एक यूनिक क्वेश्चन होता है। पासवर्ड भी बड़ा मुश्किल मिलता है, हर जगह पे नहीं मिलता इसका। तो जी इसका जो पासवर्ड है वो है 0010। ठीक है जी। उसको लगाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रोफेशनल सेटिंग में आ जाना है। इसको आपने एरो अप को करना है तो ये 1 करेगा, एरो डाउन को करेंगे तो ये आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको पहले 0 पे सिलेक्ट करना है। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 0। आगे चलें, इसको भी 0 पे कर दें। ये 0, ये हो गया 0। उसके बाद इसे कर देना 1, फिर आगे कर देना इसको 0 पे। तो इसका जो पासवर्ड है वो है 0010। एंटर करेंगे, आपकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है जी।
अब यहाँ पर जो सेटिंग्स है इसको आपने नॉर्मली तो छेड़ना नहीं है, बहुत जरूरत हो तभी आपने इसको छेड़ना है, क्योंकि ये इन्वर्टर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन सेटिंग आ जाती है, ठीक है जी। इसके अंदर अगर आप, मैंने इस वीडियो में एक चीज आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि अगर आप इस इन्वर्टर को ओनली ऑन सोलर चलाना चाहें विदाउट बैटरी विदाउट वापडा, तो वो कैसे चलेगा। नॉर्मली जब ये बाय डिफॉल्ट आता है तो ये बगैर सोलर या फिर एक ही सोर्स पे बेसिकली नहीं चलता, या तो इसे बैटरी और सोलर चाहिए या फिर वापडा और बैटरी चाहिए, एक सोर्स पे नहीं चलेगा। तो इसमें एक सेटिंग ऐसी मौजूद है जिसको करने से आप इस इन्वर्टर को विदाउट सोलर, विदाउट बैटरी और विदाउट वापडा ओनली ऑन सोलर पे रन करवा सकते हैं। वो सेटिंग मैं आपको इसमें बताना है। तो जी उसके लिए आपने आ जाना है यहाँ पर एरो डाउन बटन को दबाकर ओनली पीवी पावर लोड के ऊपर, इसको आपने ऑन कर ओके करना है। और यहाँ पर डिसेबल जो लिखा हुआ है इसको एंटर करके अनेबल कर देना है। तो जैसे ये अनेबल हो जाएगा तो आपका जो इन्वर्टर है वो ओनली ऑन सोलर पे भी चल जाएगा, ठीक है जी। तो ये बेसिक चीज थी। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स हैं, पीक सेविंग, यूपीएस, इको फंक्शन, ग्रिड 100 सेटिंग, लो नॉइज सेटिंग, फैन सेटिंग, बैक की बैटरी बैकअप, बेतहाशा सेटिंग्स है, सारी रात इस पे गुजार सकते हैं हम। तो इसमें हम बाकी जो सेटिंग्स हैं वो इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है, तो मजीद अगर आपको उस पर भी कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए आपको आपके लिए उसकी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। तो ये हमारी मुकम्मल जो सेटिंग्स थी जो ज्यादा मेनली इस्तेमाल होती हैं वो हमने इस वीडियो में कवर करनी है। तो अब बात कर लेते हैं हम इसकी प्राइस के बारे में। तो आज की डेट में मेरे प्यारे दोस्तों ये इन्वर्टर आपको तकरीबन 3,35,000 की रेट में मिल जाता है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है। इस कैटेगरी का, इस कैलिबर का इन्वर्टर मेरे ख्याल से इन्वर्टेक्स से ये बेहतर नहीं तो उसके बराबर ही कह सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, इन्वर्टेक्स का 6.6 किलोवाट का एक न्यू इन्वर्टर लॉन्च हुआ है, उसका भी बहुत ही जल्दी रिव्यू आपके लिए लेके आएंगे इसी तरह से। तो उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। लेकिन इसको हमने बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया है, आप सब भी जानते हैं, बहुत साइटों पे इस्तेमाल किया, तो इसने आज तक किसी किस्म का जीरो एरर नहीं दिया। तो इसकी प्राइस जो अब ऑफर कर रही है कंपनी 3,35,000, ऑब्वियसली आपके एरिया में हो सकता है 2-3 हजार ज्यादा हो, 2-3 हजार कम हो, वो डिपेंड कर सकता है, बिल्टी चार्जेस अलग होते हैं। तो लेकिन 3,35 के अंदर ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस इन्वर्टर के बारे में अगर आप मजीद कुछ जानना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज जो कि इस वीडियो में हमने कवर नहीं की, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके लिए स्पेशली उसकी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो पहले ही बहुत ज्यादा लंबी होगी तो मजीद इस चीज को हम कवर नहीं कर सकते थे। अपनी तरफ से मैंने जो जो चीज इंपॉर्टेंट थी, जो नॉर्मल लाइफ में यूज होती है, वो मैंने सारी कवर कर दी है। बट स्टिल अगर आपको कोई इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।